जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, गाइडेंस ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको इस वीडियो में प्रकाश के परावर्तन के नियमों को बताऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में यह प्रश्न संख्या जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, गाइडेंस ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको इस वीडियो में प्रकाश के परावर्तन का नियम को बताऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में प्रकाश के परावर्तन के नियम को कई बार पूछा गया। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोला, प्रकाश का परावर्तन के नियमों को लिखें। प्रश्न आपका है प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश के परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। फिर से सुनिए, क्या बोलें कि जैसे प्रकाश आया, मान लीजिए आप टॉर्च मारे किसी दीवार पे और दीवार से प्रकाश फिर आपकी ही दिशा में वापस आ गया, तो यही जो लौटने की प्रक्रिया, यही क्या हो गया? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पे समझते हैं। ये मान लीजिए कोई सतह है। क्या जी मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका कोई सतह है, ये आपका कोई समतल सतह है। ठीक है, तो ये देखिए रजित क्या हुआ है, मतलब रंगाया गया है। तो इसमें कोई प्रकाश आया, ठीक है, यहाँ से टकराया, फिर पुनः इसी दिशा में वापस लौट गया। इसी को ही हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। लेकिन हम लोग को पढ़ना है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है ये। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। इसका आंसर आप क्या होगा? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। ठीक है, ये आपको एग्जाम में देखने के लिए भी मिलेगा। आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पूछेगा तो बोलेंगे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? तो दो नियम होते हैं। और कौन कौन सा नियम होता है वो इसी को आपको देखना है। ठीक है, तो इसके कितने नियम? तो दो नियम, इसको मैं अंडरलाइन कर दिया। तो दो नियम क्या है कि कोई प्रकाश की किरण आया, ठीक है, यहाँ कोई समतल सतह से टकरा गया, फिर क्या हुआ? प्रकाश की यही किरण वापस उसी दिशा में लौट गया। ठीक है, तो यही, और उसके बाद ये आया किरण और ये गया किरण। नहीं, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या? अपनी भाषा में आया किरण और गया किरण। तो प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करती है? तो हमेशा सरल रेखा में। ठीक है, तो ये प्रश्न, ये आपतित किरण हो गया, और जाने वाले किरण को हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। तो ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? आने वाले किरण को आप क्या कहेंगे? आपतित किरण। क्या होगा? ये आपतित किरण, और सतह से टकराकर फिर उसी दिशा में वापस लौट गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे परावर्तित किरण। क्या बोलिएगा? परावर्तित किरण। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए, इसके बीच में एक अभिलंब डाला जाता है। क्या डाला जाता है? एक अभिलंब डाला जाता है। ये क्या डालें हम लोग? अभिलंब। ठीक है, ये क्या डालें? अभिलंब। तो देखिए, तो अभिलंब और इसके बीच कुछ बनाना, जैसे हम लोग पढ़े थे कि अगर दो लाइन एक दूसरे को अगर कहीं मिलाती है तो एक कोण का निर्माण करती है। गणित में पढ़े हैं कि एक रेखा जब दूसरे रेखा को कहीं किसी एक बिंदु से क्या करती है? मिलाती है। जैसे एक रेखा ये है, एक रेखा ये आया, तो ये क्या बनाया? एक कोण का निर्माण करती है। तो यहाँ से आप देखेंगे ये आपतित किरण और ये क्या हुआ? अभिलंब। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? आपका अभिलंब है, या इसी को आप बोल सकते हैं डाला गया अभिलंब। क्या? डाला गया अभिलंब। और आपतित किरण और इसके बीच एक कोण बनता है, जिसे आप कहते हैं आपतन कोण, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? आपतन कोण। ठीक है, जब टकराकर फिर किरण जब वापस जाती है, ये कैसा किरण है? तो हमारा परावर्तित किरण है। कैसा मेरे प्यारे बच्चों? ये परावर्तित किरण है। तो देखिए, ये परावर्तित किरण हो गया, मतलब इधर वापस लौट के जाएगा तो परावर्तित किरण बोलेंगे ना। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग कोण
आर के द्वारा दर्शाते हैं। किससे? कोण आर के द्वारा दर्शाते हैं। तो कोण आर को हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या मेरे प्यारे बच्चों? परावर्तन कोण। तो कोण आई हो गया आपतन कोण और आर क्या हो गया? परावर्तन कोण। ये दोनों हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक। तो पहला नियम क्या कहता है, आइए आप ध्यान से सीखिए। क्या बोला पहला नियम? आपतित किरण, देखिए यही ना आपतित किरण आया, और ये इसको जहाँ टकराई इसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? आपतन बिंदु। ठीक है। तो पहला नियम क्या कहता है, आप ध्यान से सीखिए, समझिए कि आपतित किरण, फिगर को ध्यान से देखना, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में है ना। देखिए यही एक तल है ना, तो आया भी किरण और टकरा के जाने वाले भी किरण और इसके बीच जो डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में है ना। यहाँ पे बोलिए इस बिंदु का अगर हम नाम हम लिख दें, क्या? ओ नाम दे दें, तो तीनों का तल एक ही है ना। तो पहला नियम ये हो गया। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? तो लिखेंगे आपतित किरण, आपतित किरण कोमा देके परावर्तित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, क्या जी? डाला गया अभिलंब। क्या मेरे प्यारे बच्चों? डाला गया अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या कहा गया? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं, तल में होते हैं। ठीक है। तो पहला नियम मेरे प्यारे बच्चों आपको ये बताया। फिर क्या बोलना दूसरा नियम कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनता जो कोण है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग आपतन कोण बोलते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इसको आपतन कोण बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद जो किरण आया फिर टकरा के इधर गया ना जी, तो इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण बोल देंगे। क्या बोल देंगे? परावर्तन कोण। तो देखिए ये दोनों, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो दूसरा नियम क्या कह रहा है? दूसरा नियम ये कह रहा है कि आपतन कोण बराबर, क्या जी मेरे प्यारे बच्चों? आपतन कोण बराबर कौन होता है? परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर कौन होता है? परावर्तन कोण। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, कोण के बराबर होता है, होता है। दैट इज कोण आई इक्वल टू कोण आर। क्या मेरे प्यारे बच्चों? आपतन कोण बराबर कौन होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। दैट इज कोण आई बराबर कोण आर। दैट इज का मतलब अर्थात कोण आई बराबर क्या है आपका? आर। अगर ये कोण 45 होगा तो ये भी आपका क्या होगा? 45। अगर ये 30 होगा तो ये भी आपका कोण क्या होगा? 30 होगा। तो दूसरा नियम में क्या होता है? आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण। देखिए कितना ही आसानी से हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियमों को समझ गए। तो मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या बोला सर जी? कि आइल किरण नहीं, फिर किसी सतह से टकराइल किरण और वो कहाँ गया? और वापस चले गया और उसके बीच में एक ढट्टा खड़ा कर दिए जिसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं। नहीं तो कैसे बताएंगे? ये तो अपनी भाषा में ठेठ में सीखेंगे। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या मेरे प्यारे बच्चों? तीनों एक ही तल में होते हैं। तो पहला नियम ये तो लिखें, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। फिर दूसरा को क्या बोला कि आपतित किरण तथा अभिलंब, यही है आपतित किरण, यही ना आया, और ये अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब ये है
के बीच बनने वाले कोण जो है कोण आई, तो इसको हम लोग आपतन कोण बोलते हैं। तो आपतन कोण और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण। तो ये दोनों क्या होते हैं, बराबर। तो दूसरा नियम तो वही तो लिखे, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। नहीं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, बस। देखिए कितना ही आसान है। तो इस प्रकार से हम लोग प्रकाश के परावर्तन को पढ़ लिए। ठीक है, तो कितने नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन के, तो 2 नियम। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग को देखेंगे अगले वीडियो में अगले प्रश्न को लेकर। ठीक है, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसको शेयर भी करें, ताकि किसी और बच्चे का मदद हो सके। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।